चलिए अब बड़ी खबर, FY23 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर है और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट सौगता भट्टाचार्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। किस तरह देखते हैं इन आंकड़ों को? हमारे अंदाजों के बहुत पास है। हमारा खुद का एस्टिमेट था 6.9%, ये 7% मैं जो देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही पास है। हमारे जो जो अंदाजा था जी, कि जितने जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, ये आंकड़े बहुत पास है। इसके साथ ये बजट के लिए ये आंकड़े बनाते हैं बजट के लिए, बजट के को किस तरीके से एक डायरेक्शन दे। तो इसके साथ जो इन्फ्लेशन है, हमारा अंदाजा है कि करीब 14-14.5% नॉमिनल ग्रोथ होने की अंदाजा है। और ये हमारे जो बजट जो बनाएंगे इस साल की रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और अगले साल के बजट एस्टिमेट्स, उसके लिए ये बहुत क्रिटिकल है। इसके अंदर के जो अंदर के एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ है, वो थोड़ा सा देखने का है। लेकिन जो टॉप लाइन जो ग्रोथ है 6.97%, वो हमारे अंदाजे के बहुत ही पास है। बिल्कुल सौगता सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने अनुमान तो लगा दिया है, क्या इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह जब बजट आएगा तो ये अनुमान से और ऊपर हो सकता है? क्योंकि शायद माना जा रहा है कि ये जो बजट है वो चुनावी साल को देखते हुए बनाया जाएगा, तो उससे भी बेहतर उम्मीदें की जा सकती हैं क्या? मेरा अंदाजा है कि चुनावी बजट हो या कुछ भी हो, क्योंकि देखिए इस बार का बजट का बहुत बड़ा एक मसला है कि इंडिया अभी ये माने अभी हमारे अंदाजे में माने जो ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ की जो मेजर ड्राइवर जो कहते हैं, वो भारत बन चुका है। हाँ, तो मैंने इसमें ये साल, अगले 3-4-5 साल इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा जितने बड़े डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनसे ज्यादा होगा। तो मेरा अंदाजा है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले अंकित की थी कि उनकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो करते जाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बन गया है। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हम लोग देख रहे हैं बड़े टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं, तो होगा क्या कि इस बार का जो अगले अगले साल, इस बार का तो हो गया है 14% नॉमिनल ग्रोथ, तो अगले साल करीब वो 14% से घट के 11% करीब नॉमिनल ग्रोथ होगा। तो उस बेसिस पे कैसे बजट को मैनेज करें, ये बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने का है, कंजम्पशन को बढ़ावा देने का है, लेकिन साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनके जो कंफर्ट लेवल है वो काफी ऊंची रखने की जरूरत है ये समय पे, जहां पे इंडिया इतना बड़ा ग्रोथ इंजन बन गया है। तो ये बहुत केयरफुली उनको मैनेज करना होगा। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले कही थी, उनका जो स्टेटमेंट था कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन पे लगे रहेंगे, वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। सर, इससे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अब जीडीपी ठीक ठीक जा रही है, क्या अब महंगाई को लेके आरबीआई कुछ और तरीके से कुछ रियायत दे सकता है? महंगाई को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इस जो आंकड़े आए हैं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये महंगाई एक तो है, ये पॉलिटिकल इशू भी है, क्योंकि महंगाई हमारे देश में सब समय एक पॉलिटिकल इशू रहा है। तो आरबीआई तो ऐसे भी बहुत ऊंची दर में अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, मैंने बहुत इंक्रीज पेस में अपने रेट्स बढ़ाए हैं। अभी हमारा अंदाजा है कि ये जो जितना इंक्रीज जो हुआ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैंने ऐसा, मैं कह नहीं रहा हूं कि रेट्स काटेंगे, लेकिन जितना जितना जो रेट्स जितना और 25% शायद बढ़ा है, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी का रोल अब मोटा मोटा खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के साइड से क्या हो सकता है वो देखने का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबली जितने जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं, जो बोल रहे थे एनर्जी, ऑयल, गैस, स्टील, मेटल्स वगैरह, वो दरें कमना शुरू हो गया है। हाँ, यूरोप में, यूएस में, वहां पे भी इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, वहां पे भी इन्फ्लेशन गिरने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग के पीछे जो कहते हैं टेल विंड हमारा मिलेगा ये बजट में, क्योंकि जितने पिछले साल जितने हम लोग ने सब्सिडी दिया था, फूड सब्सिडी, ऑयल सब्सिडी, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी, जितने सब्सिडी दिए थे, वो इस बार काफी कम हो जाएगा।
तो वहां पे मैंने, लेकिन इसके साथ साथ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो इस साल देखने को मिला है, वो अगले साल लगता नहीं है कि इतना हाई टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है। तो दोनों साइड से पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब देखते हैं कि बजट में ये नंबर लेके जितना जो जीडीपी के नंबर आए हैं, एक चीज ख्याल रखिएगा कि जीडीपी के नंबर्स इस बार 14% जो नॉमिनल ग्रोथ है, बजट के एस्टिमेट्स थे 11%। और वो 11% और 14% की जो डिफरेंस है, वो जो 6.4% की जो टारगेट रखा था फिजिकल डेफिसिट के, वो ऑटोमेटिकली, वो बिकॉज ऑफ दिस हायर नॉमिनल ग्रोथ, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वहां पे, तो इसलिए ये साल में थोड़ा सा ज्यादा स्पेंडिंग का उनके पास रूम हो गया है। और शायद हो सकता है कि वो स्पेंडिंग इस साल नहीं करे, वहां पे थोड़ा सा कैश अक्यूमुलेट करे गवर्नमेंट के खाते में, और वो कैश अगले साल ले जाए, जो अगले साल के स्पेंडिंग में वो काम आए। बिल्कुल सर। सर एक और आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो आरबीआई ने इससे पहले जब घटाई थी रेट, तो उनका ये अनुमान था कि जो वित्तीय संकट है, ग्लोबल स्थिति है, और जो ये रूस और यूक्रेन का तनाव है, इनको उन्होंने बड़ी वजह माना था। क्या अब इन वजह को हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों का हम पर असर कम पड़ेगा बजाय बाकी देशों के, और इसका हम पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, खासकर हमारी जीडीपी पे? जी, अब आपने बिल्कुल, मैंने वेरी वेरी करेक्टली पुट कि इसमें जितना जो हमारे जो शॉक्स, जो हमारे मैंने ग्लोबल स्पिलओवर्स जो कहते हैं कि या तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, या तेल के दामों में $125 पर बैरल तेल के, कच्चे तेल के दाम हो गए थे, गैस प्राइसेस बढ़ गए थे, फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ गए थे, तो ये सब करीब करीब नॉर्मलाइज हो चुका है। आप तो तेल के दाम देख रहे हैं $80 पर बैरल के नीचे आ गए हैं, और ऐसे भी रहने वाले हैं। मैंने इसमें ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो ये ग्लोबल कमोडिटी साइड से जो हम लोग को इतने शॉक्स पिछले साल जो आए थे, वो काफी कम होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो सेकंड शॉक आया था कि जितने सारे वो पोर्टफोलियो एफपीआईज जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो जितने बाहर चल रहे अपने 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 कैपिटल को लेके बाहर चले गए थे, वो भी करीब करीब खत्म हो गया है। ठीक है, मैंने और थोड़ा बहुत शायद जाएगा, या थोड़ी बहुत आने की, उतनी ज्यादा जो पिछले बार जो हम लोग देखे थे कि जितना हाई इनफ्लोस जो आए थे, वो शायद नहीं होने वाला है। लेकिन जो 60 बिलियन 80 बिलियन जितने डॉलर्स जो बाहर निकल गए थे, वो इस बार होने वाला नहीं है। इस बार का जो संभावना है, जो आशंका है इस बार का, कि जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, हमारा एक्सपोर्ट्स, वो ट्रेड स्लो डाउन की वजह है, हमारे एक्सपोर्ट्स कितना कितना वीक रहेगा, वो थोड़ा सा संभालना होगा। दिस इज द थर्ड शॉक जो होगा, उसको संभालना होगा। और उसके लिए क्या क्या बजट में क्या इंसेंटिव्स दिया जा सकता है, क्या 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 हो सकता है, वो देखने की जरूरत है कि बजट में एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। स्वागत है सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। इस अनुमान को लेकर जो एनालिसिस था, काफ़ी सटीक तरीके से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं फिर से